हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली मैंने यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट प्रिपेयर करी है। ऑलरेडी हमने डिपार्टमेंट टेबल बनाया था, एम्प्लॉय टेबल बनाया था। तो वो मैंने क्या अभी ड्रॉप कर दिया टेबल्स, राइट। तो हम इसको क्रिएट करते हैं और उसमें सैम्पल डेटा फिलअप करते हैं। फिर उसके बाद जॉइंस के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसके लिए ये टेबल्स चाहिए होंगे, राइट। तो मैंने ये एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, टेबल्स दोनों आ गए यहाँ पर। अब ये पॉपुलेट हो रहा है, तब तक हम दूसरी चीज़ भी कर लेते हैं। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट्स की एंट्री कर देते हैं, राइट। यहाँ पर आ गया, देखो दोस्तों, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, राइट। अब एंट्रीज डिपार्टमेंट की कर देते हैं और एम्प्लॉय की भी, राइट। ओके, सो दोस्तों, ये रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर लिया। इसको अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट, राइट। अब इसको दोनों को एक साथ यहाँ लेके आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, एम्प्लॉय टेबल में हमने क्या करा है, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी हमने फॉरेन की बनाई है, जो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी को रिफर करती है, राइट। तो अब जैसे कोई एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, हमको वहाँ पर एम्प्लॉय की लिस्ट डिस्प्ले करनी है, राइट। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो करा हमने, फिर इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी है। तो हमको कोई भी यूज़र जो एप्लीकेशन देख रहा होगा, उसको डिपार्टमेंट आईडी से तो मतलब नहीं है, उसको तो डिपार्टमेंट नेम से मतलब है, राइट। तो हमको वहाँ पर डिपार्टमेंट नेम चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट। तो वो जब क्वेश्चन आता है तब पिक्चर में आता है जॉइन। मतलब आपको अगर दो टेबलों से कोई डेटा चाहिए तो जॉइन का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए एसक्यूएल में जॉइंस अवेलेबल है। तो बेसिकली अगर आपको कोई पूछे कि भाई जॉइन क्या है, तो कोई दो टेबल से अगर हमें डेटा लाना है बेस्ड ऑन द कॉमन कंडीशन, तो हमको जॉइन यूज़ करना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या है यहाँ पर, हमें यहाँ डिपार्टमेंट आईडी मैच करना है, राइट, दोनों टेबलों में से। अगर हम यहाँ पर वन देखें तो ये एचआर है, फिर ये टू आईडी देखें तो यहाँ पर फाइनेंस है, राइट। तो ये मैचिंग कंडीशन हो गई। तो अब ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया। तो अब जॉइंस कौन कौन से अवेलेबल है। तो जॉइंस है ना, 4 to 5 टाइप्स के अलग अलग है। इनर जॉइन है, लेफ्ट आउटर जॉइन है, राइट आउटर जॉइन है, फुल आउटर जॉइन है, राइट, क्रॉस जॉइन है। तो हम वन बाय वन सारे जॉइंस अभी देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इनर जॉइन के बारे में बात करते हैं। तो इनर जॉइन रिटर्न्स ओनली द रोज व्हेन देयर इज अ मैच इन बोथ द टेबल्स, राइट। तो ये क्या कहता है, रिटर्न ओनली द रोज वेयर देयर इज अ मैच इन बोथ द टेबल्स। मतलब अगर दो टेबल में रोज मैच हो रही है तो ही वो रोज रिटर्न करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक टेबल वन है और राइट, ये टेबल टू है, राइट। तो टेबल वन, टेबल टू, अगर ये टेबल वन
है और ये एक टेबल 2 है। तो अगर दोनों में मैचिंग रोज होगी तो ही वो रोज रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर या ये जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन रोज है, तो यहाँ अगर मैचिंग होगा तो ही रिटर्न करेगा, राइट। तो ये चीज़ होगी, अगर मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है तो वो नहीं रिटर्न करेगा। तो ये है इनर जॉइन, राइट, इसको बोलते हैं इनर जॉइन। तो हमारे केस में, हमारे एग्जांपल में हम देखते हैं, अगर ये डिपार्टमेंट आईडी 1 यहाँ पर है तो डिपार्टमेंट वाले टेबल में 1 होना चाहिए, तो ही वो मैच करेगा, नहीं तो ही वो रोज रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो नॉर्मली हमारे केस में तो हमको यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी है सारे लगभग, यहाँ पर नल है, तो ये इसका डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर नहीं होगा नल का, राइट। तो उस केस में वो रोज रिटर्न, ये वाली रोज रिटर्न नहीं करेगा। तो ये इनर जॉइन है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, उसको हम लिखेंगे कैसे, राइट। तो यहाँ देखते हैं, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2। जैसे मैंने टेबल 1 2 बताया वैसे टेबल 1 यहाँ पर लिखा है, उसके बाद इनर जॉइन है कीवर्ड, फिर टेबल 2, उसके बाद ऑन कीवर्ड, राइट, कि भाई आप कौन सी कंडीशन पे ज्वाइन करवाना चाहते हो, कौन से कॉलम मैचिंग पे, राइट। तो वो जो भी कंडीशन है वो आप ऑन कीवर्ड के बाद यहाँ स्पेसिफाई करोगे, राइट। तो ये है। तो जस्ट यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर हम आगे इसको यहाँ यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर, ओके ओके। अब टेबल 1 कौन सा है, एम्प्लॉय, राइट, हमको एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स चाहिए। फिर टेबल 2 डिपार्टमेंट, राइट। पहले कौन से टेबल चाहिए उस पर मैंने फोकस किया, तो एम्प्लॉय और एंड डिपार्टमेंट। और कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट आईडी मैच होना चाहिए दोनों में। तो यहाँ मैं इसको हटा के लिख लेता हूँ, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, राइट। और ये तो होगा कंडीशन। अब हमें कौन कौन से कॉलम डिस्प्ले करने हैं, फैच करना है, राइट। तो एक तो मैं ले लेता हूँ यहाँ एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं, ठीक है। फिर लिखते हैं एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, फिर लिखते हैं एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम, फिर डिपार्टमेंट डॉट, डिपार्टमेंट आईडी से हमें मतलब नहीं है अभी, अगर हमको चाहिए तो हम रख सकते हैं, चलो यहाँ साथ में रख ही देता है। फिर डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम। तो हमारे पास एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी और डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम भी, कि भाई वो एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है। तो ये हुआ इनर जॉइन। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। देखो टोटल 24 रिकॉर्ड्स आए यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में आई थिंक 26 रिकॉर्ड्स थे, पर यहाँ 24 ही आए, 2 रिकॉर्ड्स नहीं आए हैं, है ना। क्यों नहीं आए, चलो देखते हैं। हमारी कंडीशन क्या है, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, राइट। तो अब यहाँ हम एम्प्लॉय टेबल को फैच करते हैं एक बार और देखते हैं, इसमें 26 रिकॉर्ड है। तो लास्ट के जो 2 रिकॉर्ड है वो मैंने इंटेंशनली ऐसे क्रिएट करे हैं ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। तो इसमें डिपार्टमेंट आईडी मैंने क्या डाला है, नल डाला है। तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट वाली टेबल में नल डिपार्टमेंट आईडी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और हमारी जॉइन है इनर जॉइन, तो वो 2 रिकॉर्ड मैच होंगे ही नहीं, डिपार्टमेंट आईडी मैच होंगे ही नहीं, तो वो 2 रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, राइट। तो ये है इनर जॉइन। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन। अब लेफ्ट आफ्टर जॉइन में क्या बोलते हैं, क्या होता है, returns all the rows from left table and that match rows from the right table. If there is no match, null values are returned for columns from the right table.
तो चलो यहाँ देखते हैं, रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ये जस्ट मैं ये थोड़ा अंडू कर दिया है। रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल में से सारी रो आती है। एंड ये अभी बीच वाला पार्ट भी करेंगे, देखते हैं। रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच रोज फ्रॉम द राइट टेबल, और राइट टेबल से मैच रोज, तो ये मैच हो गया दोनों में, ठीक है। इफ देर इज नो मैच, नल वैल्यूज आर रिटर्न फ्रॉम द फॉर द कॉलम्स फ्रॉम द राइट टेबल। अगर राइट टेबल में कोई मैच नहीं है तो क्योंकि लेफ्ट टेबल से तो सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, अगर राइट टेबल से कोई लेफ्ट के रिलेटेड मैचिंग वैल्यूज नहीं आ रही है तो उस कॉलम्स के लिए नल वैल्यू आएगी, राइट। तो चलो उसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर आप रिकॉर्ड्स देखोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा इसमें। ये हुआ इनर जॉइन। अब ये तो इनर जॉइन और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ इनर जॉइन कीवर्ड था, यहाँ लेफ्ट जॉइन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ कॉलम्स तो हमें यही सारे चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर जस्ट ये कीवर्ड चेंज कर लेता हूँ, लेफ्ट जॉइन, ठीक है। बाकी देखो टेबल 1 है यहाँ, तो यहाँ अपना एम्प्लॉय है, यहाँ टेबल 2 में डिपार्टमेंट है, और ऑन के बाद जो कंडीशन, हमारी कंडीशन वही है अभी, क्योंकि हम इसी टेबल के साथ अभी काम कर रहे हैं, राइट। तो ये लेफ्ट जॉइन हुआ। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अभी, राइट। ये हमने एग्जीक्यूट करा, देखते हैं 26 रिकॉर्ड्स। इनर जॉइन में 24 रिकॉर्ड्स ये आए थे, राइट। नल वाले ये नहीं आए थे। तो यहाँ हमारी डेफिनेशन क्या है, रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, राइट। तो एम्प्लॉय जो टेबल है उसके जो 26 रिकॉर्ड्स है वो सारे के सारे आ गए, राइट। ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल। तो राइट टेबल के जो भी मैचिंग रोज है वो आ गए, ठीक है। जो भी मतलब डिपार्टमेंट आईडी मैच है वो रिकॉर्ड्स, क्योंकि हम हमारी कंडीशन तो वही है, तो डिपार्टमेंट आईडी जहाँ मैच हो रहा है वो रिकॉर्ड्स भी आ गए। पर जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी मैच नहीं हो रहा है, राइट, ये नल, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है ही नहीं, राइट। तो उसके लिए क्या डिपार्टमेंट नेम नल आया है, तो वही लिखा है यहाँ पर, नल वैल्यूज आर रिटर्न फॉर कॉलम्स फ्रॉम द राइट टेबल, राइट। राइट टेबल से जो भी कॉलम है उसके लिए नल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये है एक्चुअली कभी किसी केस में ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि हमको सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चाहिए, और जो एम्प्लॉय पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है उसका नेम आना चाहिए, और जो कुछ एम्प्लॉय अभी नए आए हैं जिसको अभी डिपार्टमेंट शायद एलोकेट नहीं किया है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली होता है पर फॉर एग्जांपल नहीं हुआ है, तो उस केस में वो उसका डिपार्टमेंट आईडी नल होगा और उसके अगेंस्ट में यहाँ डिपार्टमेंट नेम भी नल आएगा, राइट। तो ये उसका यूज केस है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, राइट जॉइन। Return all rows from the right table and match rows from the left table. If there is no match, null values are returned for columns on the from the left table. चलो इस पर डायग्राम पे चलते हैं, इसको अंडू करते हैं। Return all rows from the right table, right, and match rows from the left table. तो यहाँ राइट टेबल से सारी रो आएगी और मैच रोज आएगी यहाँ पर, और बाकी के लिए टेबल लेफ्ट टेबल से नल वैल्यूज आएगी, राइट। तो चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हम यहाँ पर कॉपी करके ले जाते हैं, सिंटैक्स। अब सिंटैक्स लगभग वही है, सिर्फ कीवर्ड यहाँ लेफ्ट जॉइन की जगह राइट जॉइन आ जाएगा, ठीक है। और बाकी की चीज़ें जो कॉलम्स चाहिए वही है। अब एग्जीक्यूट करते हैं इसको। देखो दोस्तों यहाँ भी 26 रिकॉर्ड आ रहा है, राइट। पर जो लेफ्ट जॉइन था उससे और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, लेफ्ट जॉइन में क्या था, लेफ्ट जो टेबल है, जो जॉइन कीवर्ड है उसके लेफ्ट साइड जो टेबल था उसके सारे रिकॉर्ड्स आ रहे थे, और
राइट साइड वाले टेबल के नल वैल्यूज आ रहे थे, जिस केस में कॉलम मैच नहीं हो रहे, और बाकी के, और यहाँ पर देखो, अब हमारी कंडीशन क्या है, राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड आने चाहिए। तो राइट से टेबल के जो 9 10 सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 8 तक तो आ ही रहे थे, 9 10 जो डिपार्टमेंट किसी एम्प्लॉय को एलोकेट नहीं है वो भी आ रहा है। इसको हम यहाँ एग्जीक्यूट करें। तो राइट साइड जो टेबल है डिपार्टमेंट, उसके सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड में वैसे ही, लेफ्ट साइड टेबल के वैसे ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिसके डिपार्टमेंट आईडी मैच हो रहे हैं। अब 9 10 जो डिपार्टमेंट आईडी है वो किसी भी एम्प्लॉय को एलोकेट नहीं हुआ है, राइट। तो उसके लिए उस एम्प्लॉय की नल वैल्यूज आ रही है। तो ये क्या हुआ, राइट ज्वाइन। और जिस केस में लेफ्ट साइड के जो टेबल है उसके जो सारे कॉलम्स आ रहे होते हैं, और राइट साइड के जो टेबल है उस और उसमें जो नल वैल्यूज आ रही थी, जो रिकॉर्ड्स मैच नहीं हो रहे थे, वो लेफ्ट ज्वाइन था, राइट। तो ये है डिफरेंस इसमें। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, फुल ज्वाइन। Return all rows when there is a match in either left or right table. If there is no match, null values are returned for the columns from the table without a match. दोस्तों अगर मैं इसको फिल कर देता हूँ ये, तो ये फुल आउटर जॉइन हो गया। तो क्या है इसमें, क्या लिखा है, रिटर्न्स ऑल रोज व्हेन देयर इज अ मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल। अगर मैच है लेफ्ट और राइट टेबल में तो वो रिकॉर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे। इफ देर इज नो मैच, नल वैल्यूज आर रिटर्न फॉर कॉलम्स फ्रॉम द टेबल विदाउट अ मैच। मतलब अगर मैच है वो रिकॉर्ड तो आ गए है ना, पर जो मैच नहीं है वो रिकॉर्ड्स भी आएंगे, पर उसके रिलेवेंट जो अदर टेबल है, मतलब टेबल 1 के रिलेवेंट टेबल 2 है, उसमें अगर मैचिंग वैल्यू नहीं है तो नल आएगा। और टेबल 2 के रिलेटेड रिकॉर्ड्स के लिए मैचिंग वैल्यू टेबल 1 में नहीं है तो उसके लिए नल वैल्यू आएगी। मतलब ये क्या हुआ, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो चलो ये हम एग्जीक्यूट करके देखें इसको। सिंटैक्स सिंपल है दोस्तों, और मोस्ट ऑफ द केस में इनर जॉइन ही ज़्यादा यूज काम में आता है, या लेफ्ट आउटर जॉइन राइट आउटर जॉइन यूज होता है, पर यूज केसेस कम रहता है, पर मोस्टली इनर जॉइन यूज में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये राइट जॉइन है उसकी जगह फुल जॉइन करेंगे। जैसे अभी अब तक हमने इनर लेफ्ट और राइट जॉइन दिखा, इस तरीके से ये फुल जॉइन आ गया, राइट। तो ये होगा फुल जॉइन। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो एम्प्लॉय टेबल के 26 रिकॉर्ड तो है ही है, पर ये 28 रिकॉर्ड आ रहा है। क्यों, मैं बताता हूँ। अब एम्प्लॉय टेबल के 26 रिकॉर्ड जो है उसमें 24 रिकॉर्ड तो वैसे है जिसके डिपार्टमेंट आईडी मैच हो रहे हैं, राइट। तो वो आ गए। अब बाकी के जो 2 रिकॉर्ड्स है वो डिपार्टमेंट आईडी नल है, इसलिए उसका डिपार्टमेंट मैच नहीं है, तो वो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम नल नल वाला पार्ट हो गया, राइट। तो ये होगा। और दूसरे 2 रिकॉर्ड्स है 27 एंड 28, वो डिपार्टमेंट आईडी लीगल और मेंटेनेंस जो डिपार्टमेंट टेबल में, जिसके रेफरेंस एम्प्लॉय टेबल में नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर नल वैल्यूज आ गई, राइट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब देखा जाए तीनों का, मतलब इनर जॉइन लेफ्ट आउटर जॉइन राइट आउटर, तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के ये फुल आउटर जॉइन है। तो दोस्तों ये जॉइन में ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक बार आप इनिशियली देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो सिंपल सा आप समझ जाओगे। तो ये है। अब उसके बाद देखते हैं हम क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन क्या है दोस्तों,
It's known as a Cartesian join is a type of join in SQL that returns the Cartesian product of two tables. It means that every row from first table is combined with every row from the second table resulting in a combination of all possible pair of rows. मतलब दो टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2, और दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। मतलब कि अ, अगर टेबल 1 है यहाँ पर, जैसे एम्प्लॉय टेबल है, उसकी फर्स्ट रो एम्प्लॉय 2 टेबल की सारी रोज से मैच करा के एक मतलब रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किया जाए, रिकॉर्ड्स तैयार होंगे। फिर सेकंड एम्प्लॉय है, उसका भी इसके साथ मैच प्रिपेयर होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए कितने रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे? 10 रो क्रिएट होगी। फिर सेकंड के लिए इस तरीके से सबके लिए, तो अराउंड 26 इंटू 10, अराउंड 260 रिकॉर्ड्स यहाँ पर तैयार होंगे, राइट। तो अराउंड 260 रिकॉर्ड्स प्रिपेयर होंगे। तो यहाँ पर हम अगर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल देखा जाए, तो यहाँ पर अगर कार्टेशियन जॉइन हम यूज़ करते हैं, क्रॉस जॉइन यूज़ करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा उसका कोई रिलेवेंस है नहीं। पर ये एक क्रॉस जॉइन एक टाइप है जो हम ये वाले सिनेरियो में तो नहीं, पर कहीं और जरूर यूज़ हो सकता है, तो वो है। तो उसका सिंटेक्स हम देखते हैं जस्ट, और क्या है वो समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर फील्ड है, कहीं भी कुछ भी यूज़ आता है। तो उस टाइम अगर ये चीज़ आपको पता हो तो आप फट से यूज़ कर सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस जॉइन टेबल 2, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल एम्प्लॉय ले लेते हैं और डिपार्टमेंट। और डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये दूसरे जितने भी जॉइंस देखे उसमें कंडीशन है, राइट। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो मतलब ईच एक टेबल से दूसरी टेबल के सारी रो से हम उसको पैर करवा रहे हैं। तो एग्जीक्यूट करें, मैंने कितनी रोज बोली थी? 260। देख लेते हैं उतनी रोज है, राइट। मतलब एम्प्लॉय टेबल की 26 और डिपार्टमेंट टेबल की 10 रो है, तो हर एक रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट के 10 रिकॉर्ड से पेयर करवा के डिस्प्ले किया गया है। तो देखे यहाँ, तो देखो एम्प्लॉय आईडी 1, डिपार्टमेंट 1, इसको थोड़ा ऑर्डर बाई कर देता हूँ ताकि ये रिकॉर्ड्स प्रॉपर ऑर्डरिंग में डिस्प्ले होंगे और आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी कर दिया, राइट। अब देखो एम्प्लॉय आईडी 1 है जॉन, उसका डिपार्टमेंट आईडी तो 1 ही है, पर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट के साथ वो रो रिपीट हो रही है एम्प्लॉय जॉन की, राइट। सेम वे एम्प्लॉय 2 की बात करें तो उसमें भी ऐसा है, राइट। तो सारे एम्प्लॉयज रोज डिपार्टमेंट रो के साथ मैच मतलब पैर करके डिस्प्ले हो रहा है, तो ये है क्रॉस जॉइन। तो मतलब 26 इंटू 10 मतलब 260 रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर तो ये रिजल्ट इररिलेवेंट है, पर कहीं कुछ ऐसा यूज केस हो सकता है, तो वो हम मतलब जब हम एक्चुअल एप्लीकेशन बनाते हैं और हमें कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ी कि भाई एक टेबल से दूसरे टेबल के साथ पैर करवा के रोज़ चाहिए, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर कुछ भी कहीं भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं अगर उसके रिलेवेंट कुछ वीडियो बना सकूं तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ। और दोस्तों अभी ये जैसा पहले मैंने पहले भी बताया कि पहले सीसाप का वीडियो मैंने बनाया, फिर एसक्यूएल सर्वर का अभी कर रहा हूँ। अब ये अभी मैंने क्या सीसाप में भी बेसिक चीज़ें कवर करी है, एसक्यूएल में भी बेसिक चीज़ें कवर करी है। तो ये सारी चीज़ें एक बार बेसिक बेसिक हो जाएगी, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि सीसाप और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी बताऊँगा कि भाई अगर सीसाप लैंग्वेज से एसक्यूएल सर्वर से डेटा फैच करके कैसे करना है, इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे करना है,
तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो वो एक बार प्रिपेयर हो जाएगा, तो उसके बाद हम एसपी डॉट नेट कोर की तरफ जाएंगे, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम मेरा प्लान है कि भाई एक डेमो प्रोजेक्ट लेंगे और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। तो इस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप। और हो सकता है कि आगे वाले टाइम में फिर मैं ASP डॉट नेट अगर हो जाए, उसके बाद हम इसको डेप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं IIS पे, फिर हो सकता है कि क्लाउड पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने सीख रखी है, तो मैं जस्ट धीरे धीरे उसको कवर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।